नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय माँ शीतला देवी। माँ भगवती की कृपा से सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। गुरुदेव से अनुमति लेते हुए आज आप लोगों के बीच में दुर्गा सप्तश्लोकी जो पाठ है उसके विधान के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 2 दिन के बाद में नवरात्रि आने वाली है। माँ भगवती की साधना का पर्व है। माँ भगवती की आराधना में लीन होने का पर्व है। माँ भगवती की सेवा पूजा और साधना सिद्ध मंत्र जागृति का जो ये त्यौहार है, जो साधना का पर्व आ रहा है, उसमें हम माँ भगवती के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चरणों में अपना समय अर्पित करके उनकी सेवा, उनकी साधना, उनकी पूजा एक आम जन किस तरीके से कर सके, और जो भगवती पे आस्था रखते हैं, जो पूजा में आस्था रखते हैं, जो लोग साधना में आस्था रखते हैं, जो लोग कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है और बहुत बड़ा शुभ अवसर है। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष भर में 4 आती है। 1, 2 प्रत्यक्ष है, 2 अप्रत्यक्ष यानी कि गुप्त है। एक शारदीय नवरात्रि अभी आने वाली 2 दिन बाद में, फिर आएगी माघ माह में गुप्त नवरात्रि, फिर क्षेत्रीय नवरात्रि और इसके बाद में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। साधक इन चारों नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा अर्चना करके और अपने कार्यों को भी सिद्ध करते हैं, अपना कल्याण भी करते हैं, लोगों का कल्याण भी करते हैं और अपने स्वयं के लिए मोक्ष का रास्ता बनाते हैं, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करते हैं। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसे विधान का निवेदन करने जा रहा हूं जो आपको सकल ब्रह्मांड में सब कुछ दिलाने में सक्षम है। पर केवल जो श्रद्धा की जरूरत है। कृपा तो होगी, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपका मन है, तो दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ को करने से माँ भगवती की कृपा आप पर अवश्य होती है और सारी मनोरथ पूर्ण करती है। और कोई दुख है तो दुखों का नाश करती है। और जिस सामर्थ्य से आपने, जिस भाव से आपने उनको पूजा है, उनका ध्यान किया, उनकी सेवा की है, तो वो आपको आपकी सारे मनोरथ पूर्ण करेगी। आइए हम जानते हैं कि क्या विधान है दुर्गा सप्तश्लोकी करने का और किस तरह हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या इकट्ठी करनी है। माँ भगवती की पूजा के लिए शारदीय नवरात्रि से अपन प्रारंभ करते हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रही है। घट स्थापना आप जानते हैं, मेरा पहला ये वीडियो भी है, उस पर आप देख लीजिए। और घट स्थापना करने के बाद में मंदिर को साफ स्वच्छ करके, बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्थित रख करके माँ भगवती की पूजा करें, उनकी आराधना करें। उनका कोई मंत्र आपको आता है तो ठीक है, उनका नहीं तो फिर नमस्कार कर दें। माँ दुर्गा को माँ काली, माँ लक्ष्मी तीनों सम्मिलित स्वरूप है। और जब माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, हमारे मनुष्यों ने, महापुरुषों ने माँ दुर्गा की पूजा पर जोर दिया है या माँ दुर्गा की पूजा को लेकर के इस समाज को अग्रसर किया है, तो उनका मुख्य की कारण है कि माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों स्वरूपों की कृपा, तीनों स्वरूपों का अनुकंपा भक्तों को प्राप्त होती है। दुर्गा की पूजा करने से त्रिदेवियों की कृपा प्राप्त होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अलग अलग हमें पूजने की या अलग अलग साधना एक सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें एक लाल कलर रंग का आसन लेना है। लाल आसन पे ही माँ भगवती की पूजा करें। माँ दुर्गा के किसी मंत्र का जप तप कर रहे हैं तो लाल चंदन की माला, या फिर आपको क्या करना है, उसमें लाल आसन, लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष भी आप ले सकते हैं। लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं आप, कभी नहीं हुए वो विषय अलग है, लेकिन कोशिश ये करें लाल वस्त्र ही धारण करें। गुलाब का
गेंदे का, कनेर का, ये पुष्प चढ़ाएं माँ को। और अन्य पुष्प बहुत सारे आते हैं। माँ को फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें। और नवरात्रि में 9 दिन तक माँ को सीरे का भोग लगाएं। माँ को सीरा जो होता है हलवा, उसका भोग अवश्य लगाएं। पंच पात्र यानी कि पानी का एक गिलास या कटोरी में जो भी आपके पास उपलब्ध हो जल ले लें, उससे चम्मच ले लें, एक पात्र जल छोड़ने के लिए ले लें। आसन हो गया। और पुस्तक को नीचे नहीं रखें। आपके पास में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, उसको किसी पुस्तक का स्टैंड है उस पर रखें, या फिर कोई नीचे कपड़ा या अखबार या ऐसी चीज़ें बिछा करके सुव्यवस्थित साफ कपड़ा बिछा करके फिर उस पुस्तक को उसके ऊपर रखें। धूप दीप नैवेद्य दे करके माँ भगवती को लाल चंदन अर्पित करें। और इसके बाद में माँ भोग प्रसाद चढ़ावें और माँ को चुनर वगैरह चढ़ा करके, इत्र वगैरह सब करके फिर माँ भगवती को ध्यान करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आचमन वगैरह करके पवित्र हो जाना है। फिर अपने स्वयं की टीका लगाना है। और टीका लगाने के बाद में आपको सबसे पहले दक्षिण में भैरव जी का ध्यान करना है, उत्तर में हनुमान जी का ध्यान करना है, फिर भगवान रुद्र का ध्यान करना है। आप गुरुमुखी हैं तो गुरु मंत्र है आपका, तो उसका जाप कर लीजिए। आपकी दैनिक पूजा करने के बाद में ये सारी क्रियाएं करनी है, आप जैसी पूजा करते हो। गुरु है तो गुरु मंत्र का जाप करिए, और गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जाप कर ले। एक माला करें तो अच्छी बात है, एक माला संभव नहीं हो पाए तो आप 11 बार 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके, और भगवान नीलकंठ स्वरूप, भगवान दुर्गा जी के पति हैं जो भगवान नीलकंठ है, तो नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करके फिर आप दुर्गा जी का ध्यान करें। दुर्गा जी का कोई मंत्र आता आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का बोल करके माँ दुर्गा को प्रणाम कर सकते हैं। या फिर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र से भी माँ को ध्यान कर सकते हैं। नहीं आता तो फिर दुर्गा देवी नाम लेकर के भी नमस्कार कर सकते हैं, फिर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का नाम लेकर भी नमस्कार आप कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती की जो पाठ है उसका विधान। इसमें मैं आपको 2 विधि बताने जा रहा हूँ। एक सबसे पहले सरलतम विधि ये कि नवरात्रि में आप इस पाठ को करने से एक तो मन में आपकी कोई धारणा है, कोई अभिलाषा है, कोई किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप कर रहे हैं, विशेष किसी प्रयोजन के लिए, तो आप उसके लिए एक अलग विधान है। और केवल माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सरलतम उपाय है। हम पहले माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या विधान हमें करना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। आप आसन वगैरह सब पे बैठ गए हैं, पवित्र पूजा अपनी दैनिक करके फिर आपको नमः शिवाय का जाप करना, एक माला कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एक माला करनी है। इसके बाद में माँ भगवती को, दुर्गा को नमस्कार करने के बाद में फिर आपको नवाण मंत्र की एक माला करनी है। नवाण मंत्र क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे नमः। आप गुरु मंत्र से जो नमः प्राप्त है वो मैं आप बीच में नमः निवेदन कर रहा हूँ। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहे तो वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको नवाण मंत्र की एक माला करनी है। फिर आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करने के बाद 1 चम्मच जल पकड़ के रखना है। फिर बोलना है विनियोग। विनियोग बोलना है, कैसे बोलना है? आराम से। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायणः ऋषि अनुष्टुप चंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। एक बार मैं विनियोग वापस बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। श्री अस्य ओम अस्य श्री
क्या बोलना, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप चंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ऐसा बोल करके आराम से फिर आपको जल छोड़ देना है। फिर आपको दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ का जप करना। आप नवरात्रि में 9 दिन तक इसका 108 बार जाप करके इसको जागृत कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको इसका 108 बार जाप करना है। ओम ज्ञानिनामोपि चेतासी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रचयंती। ये यहाँ से प्रारंभ करके और आपको समाप्त होगा। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्या क्लेशति एवमेव त्वया कार्यकम मस्मद मेरी विनाशनम। यहाँ आपका 7 श्लोक संपूर्ण हो जाएंगे। आप आराम से सबसे पहले पन्ने पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आसानी से मिल जाता है कहीं पे भी और उसको पढ़ने के बाद में यहाँ समाप्त करेंगे। फिर पुनः आप नवाण मंत्र की एक माला करेंगे और नवाण मंत्र की माला करने के बाद में आपको आसन के नीचे 2 चम्मच जल चढ़ाना है अपने आसन जिस पे बैठे हैं और फिर इंद्राय नमः शक्राय नमः बोल करके और 3 बार आपके दोनों आँखों से और ललाट पर तिलक लगाना है। फिर 2 बार विष्णवे नमः का जल ग्रहण करना है। फिर 1 चम्मच जल पकड़ेंगे कि मैंने जो का पाठ किया है वो भगवती दुर्गा को अर्पण है करके माँ भगवती को अर्पण करते हुए अब भगवती मैंने जो पाठ किया वो आपको अर्पण है और मुझे इसका फल मिले। फिर इसके बाद में आप चाहें तो एक पाठ बटुक भैरव चालीसा का भी कर सकते हैं या फिर बटुक भैरव का ध्यान करके न उनका नाम लेकर के ओम बम बटुकाय नमः ऐसा 11 बार बोल करके फिर आप नमस्कार करें। क्योंकि भगवती दुर्गा के सारे कार्य भैरव करते हैं, बटुकनाथ भैरव करते हैं। माँ भगवती वीटो पावर है, आदिशक्ति महामाया है, वो कहीं जाती नहीं आती नहीं, वो केवल कृपा करती है और सारे कार्य उनकी कृपा हो जाती है। तो सारे कार्य को सिद्धि प्राप्त करना, महारत प्राप्त करवाना ये भैरव जी के हाथ में है, वो सारा कार्य करते हैं। अब आइए दूसरा विधान भी आप लोगों के बीच में निवेदन कर देता हूँ। क्रम यही है, विधान यही है, लेकिन आप दुर्गा सप्तशती को संपुटित, आपने सुना होगा कहीं पंडित जी या कोई आचार्य या किसी के पास में जाते हैं वो ये कहते हैं कि आप संपुटित पाठ कराइएगा, उससे फ़ायदा होगा, लाभ अच्छा मिलेगा, शीघ्र में फल मिलेगा और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, संपुटित के लिए फिर वही विधान कि आपको महादेव का ध्यान करके और नवाण मंत्र करके फिर जब वही विनियोग बोलना है और जब आप सप्तश्लोकी प्रारंभ करें उससे पहले आपको क्या करना है, कोई मंत्र लेना आपको। जैसे आपको कोई आप स्वयं खुद के लिए पत्नी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो पहले आपको उस मंत्र को बोलना है और क्या बोलना है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को 2 बार आपको बोलना है। 2 बार कैसे, एक बार आपको बोल दिया मैं ऐसे आपको 2 बार बोलना है। जैसे पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पत्नी मनोरमाम देही मनोवर्तानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर बोले क्या ज्ञान निमापि चेतासी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचयंती, ये बोले। फिर वापस 2 बार, फिर वापस दूसरा श्लोक, ऐसे आपको बोलना है। यही क्रम 108 बार आपको रखना है और इसमें आपको एक संकल्प करना है पूर्व में कि माँ भगवती मैं इस निमित्त आपका जो पूजन वगैरह कर रहा हूँ और उस दिन की तिथि वार नक्षत्र आपको ध्यान हो तो बोल दीजिएगा, नहीं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और जो आपको कार्य के लिए निमित्त माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं वो बोल दिए। मुझे पत्नी प्राप्ति के लिए या सबके कार्य सिद्धि के लिए, सबके कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो आप संपुट में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप संपुट ले सकते हैं। जैसी आपकी कामना हो, जैसी आपकी मनसा हो उसको लेकर के आप
भगवती की पूजा करें, भगवती की आराधना करें और इस नवरात्रि में, इस पर्व में माँ भगवती आप पर असीम कृपा बरसाएगी। माँ भगवती की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ में नमस्कार।